Good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the PN junction diode as a rectifier. तो साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि PN संधि डायोड को हम दिष्टकर्ण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि PN संधि डायोड को दिष्टकर्ण के रूप में जब उपयोग करते हैं तो दो तरह से उपयोग होगा, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग। दिष्टकर्ण के रूप में, अर्ध तरंग दिष्टकर्ण के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकर्ण के रूप में। तो इनके लिए एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे उपयोग होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब पीएन संधि डायोड को हम अर्ध तरंग दिष्टकर्ण के रूप में उपयोग करते हैं तो इसमें पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकर्ण के रूप में। तो जब अर्ध तरंग दिष्टकर्ण के रूप में उपयोग होता है तो इसमें ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें सिर्फ एक पीएन संधि डायोड उपयोग करते हैं, और अगर ये पूर्ण तरंग दिष्टकर्ण के रूप में उपयोग होता है तो उसमें दो पीएन संधि डायोड उपयोग करते हैं। तो देखते हैं, इसका ये चित्र हो जाएगा। ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली में हमने एक पीएन संधि डायोड उपयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये और यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होगा लोड पर निर्गत दिशा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये ए बी है ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, जिसके सिरे हमने ए और बी से डिनोट किए। तो इसका कला चित्र भी साथ में ही बनाते जाएंगे। देखिएगा, जब ये निवेश किया गया था दिष्टकर्ण से पूर्व तो ये एसी के रूप में इस तरीके से थी, ऐसे, और इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिष्टकर्ण के बाद तो उसके वक्र हम अलग अलग दर्शाते जाएंगे। ये है दिष्टकर्ण के पूर्व, ठीक है ना, और ये है दिष्टकर्ण के बाद में। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिएगा, जब हम पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकर्ण के रूप में उपयोग करते हैं तो इसकी द्वितीय कुंडली में, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में सिर्फ एक पीएन संधि डायोड उपयोग होता है तथा एक्स और वाई के बीच में हम निर्गत प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो दिष्टकर्ण के पूर्व एसी निवेश जो था इस फॉर्म में होगा, किंतु जैसे ही एसी के पहले अर्धचक्र की बात करते हैं तो जब ए पॉजिटिव और बी निगेटिव होगा, ए पॉजिटिव बी निगेटिव होगा, तो ए पॉजिटिव संधि डायोड के पी सिरे से जुड़े होने के कारण, देखिएगा पी सिरा पॉजिटिव से जुड़ा है, ठीक है। तो संधि डायोड का पी सिरा पॉजिटिव सिरे से जुड़े होने के कारण ये पीएन संधि डायोड अग्र बायस के रूप में कार्य करेगा, और अग्र बायस के रूप में जब कार्य करेगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, अर्थात मिली एम्पियर की कोटि में धारा प्रवाहित होगी। तो पहले आधे चक्र में धारा प्रवाहित हुई, ठीक है। लेकिन अगले अर्ध चक्र में जब ए निगेटिव और बी पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी ध्रुवता बदल जाएगी, तो पी सिरा निगेटिव से जुड़ा होने के कारण, संधि डायोड का पी सिरा निगेटिव से जुड़ा होने के कारण धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो अगले अर्धचक्र में फिर धारा का प्रवाह नहीं हुआ, फिर ये अगले अर्धचक्र में धारा प्रवाहित होगी, अगले में नहीं, फिर प्रवाहित होगी नहीं, फिर ऐसे इस तरीके से रुक रुक करके धारा ज्यावक्री फॉर्म में एक ही दिशा में प्राप्त होती रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये ए प्लस बी माइनस के लिए था, ये ए माइनस बी प्लस के लिए है, ए प्लस बी माइनस के लिए ए माइनस बी प्लस, इसी सीक्वेंस में मिलेगा। तो देखिएगा, दिष्टकर्ण के बाद जो है, हम एक ऐसे वक्र दिखा दें दिष्टकर्ण के बाद, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। यानी जब पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकर्ण के रूप में उपयोग करते हैं
तो इसमें ज्यावक्रीय धारा रुक रुक कर एक ही दिशा में प्राप्त होती है। एक बार रिपीट करते हैं इसको। जब पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्ट कण के रूप में उपयोग करते हैं तो इसकी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में सिर्फ एक पीएन संधि डायोड उपयुक्त करते हैं और एक्स तथा वाई के बीच में निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। दृष्ट कण के पहले अर्ध चक्र में जब ए प्लस और बी माइनस होगा तो संधि डायोड का पी सिरा पॉजिटिव से जुड़ा होने के कारण इसमें ये अग्र बायस के रूप में कार्य करेगा और धारा मिली एम्पियर की कोटि में प्रवाहित होगी। किंतु अगले अर्ध चक्र में जब ए निगेटिव और बी पॉजिटिव हो जाएगा तो पीएन संधि डायोड का पी सिरा निगेटिव से जुड़ा होने के कारण ये पश्च बायस के रूप में कार्य करेगा, अर्थात इसमें माइक्रो एम्पियर की कोटि में धारा प्रवाहित होगी या नगण्य धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार से एक ही दिशा में रुक रुक करके धारा ज्यावक्रीय फॉर्म में ये दृष्ट कण के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये था अर्ध तरंग दृष्ट कण के रूप में। और जब हम इसको पूर्ण तरंग दृष्ट कण के रूप में उपयोग करते हैं तो कैसा होगा, देखिएगा कि ये प्राथमिक कुंडली है और यहाँ पर ये द्वितीय कुंडली और इसको बोलते हैं CTT सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर, यानी मध्य निष्काशी ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, मध्य निष्काशी ट्रांसफार्मर। इसके सिरे हमने द्वितीय कुंडली के ए और बी डाल दिए हैं और इसमें दो संधि डायोड उपयोग होंगे। एक को हमने D1 नाम दे दिया और एक का हमने D2 नाम दे दिया। ठीक है, इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु और मध्य निष्काशी ट्रांसफार्मर जो है उसके बीच में हम निर्गत प्राप्त करते हैं, ये आउटपुट। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्ट कण के रूप में उपयोग करते हैं तो संधि डायोड की इसमें ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में हमने दो संधि डायोड पीएन संधि डायोड D1 और D2 जोड़ दिए हैं तथा निर्गत को हम दोनों डायोडों के उभयनिष्ठ बिंदु तथा मध्य निष्काशी ट्रांसफार्मर के मध्य बिंदु पर, यानी दोनों के मध्य बिंदु पर हम आउटपुट या लोड पर निर्गत प्राप्त करते हैं, ये होगा। तो अब देखते हैं इसकी वर्किंग में कला चित्र क्या होगा। ये निवेशी इनपुट है, दृष्टकरण के पूर्व, ठीक है ना, और दृष्ट कण के बाद कैसे हमें धारा प्राप्त होगी ये देखते हैं इस कला चित्र में से। ठीक है ना, तो A पॉजिटिव और B निगेटिव जब ऐसा है, देखिएगा जब A पॉजिटिव और B निगेटिव है तो D1 डायोड का पी सिरा प्लस से जुड़ा है और D2 डायोड का पी सिरा माइनस से, अर्थात डायोड D1 अग्र बायस के रूप में कार्य करेगा और डायोड D2 पश्च बायस के रूप में कार्य करेगा, अर्थात D1 में धारा का प्रवाह होगा और D2 में नहीं। ये D1 दिखाया, ठीक, फिर ये खाली। इस तरीके से ये D1 में धारा का प्रवाह होगा और D2 में नहीं। अब अगले अर्धचक्र में जब इनकी ध्रुवता बदल जाएगी तब क्या होगा, अब देखते हैं। जब A माइनस और B प्लस हो जाएगा तो अब डायोड D1 का पी सिरा निगेटिव से जुड़ा होने के कारण ये पश्च बायसित हो जाएगा और डायोड D2 का पी सिरा पॉजिटिव से जुड़ा होने के कारण ये अग्र बायसित हो जाएगा, यानी अब डायोड D2 में धारा का प्रवाह होगा और डायोड D1 में नहीं। तो अब D2 में धारा बहेगी, D1 में नहीं। ये तो एक पूरे चक्र में देखें अगर एसी के तो दृष्टकरण
के बाद ये इस तरीके से बिना किसी फ्लैक्चुएशन के ऐसे लगातार ज्यावक्री फॉर्म में धारा बहती रहेगी। ठीक है ना। ये इस तरीके से इसका कला चित्र देखिएगा। जब पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकण के रूप में उपयोग होता है तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को हम 2 पीएन संधि डायोडों से जोड़ देते हैं। ठीक है ना। जहां हम निर्गत को कहाँ प्राप्त करते हैं, तो निर्गत हम दोनों डायोडों के उभयनिष्ठ तथा मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर के मध्य में निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। तो दिष्टकण के पूर्व निवेशी वोल्टता ऐसी होगी, लेकिन दिष्टकण के बाद जब A पॉजिटिव और B निगेटिव होगा तो D फर्स्ट पूर्ण अग्रबायस के रूप में कार्य करेगा, जबकि D सेकंड फर्स्ट में, अर्थात D फर्स्ट में धारा प्रवाहित होगी और D सेकंड में नहीं। इसी प्रकार अगले अर्धचक्र में जब A निगेटिव और B पॉजिटिव हो जाएगा तो D सेकंड अग्रबायसित हो जाएगा, D फर्स्ट अर्थात D सेकंड में धारा प्रवाहित होगी, D फर्स्ट में नहीं। इस प्रकार दिष्टकण के बाद AC के पूरे एक चक्र में लगातार धारा बिना रुके बहती रहती है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम इसको दिष्टकण के रूप में प्राप्त करते हैं तो ऐसी धारा प्राप्त होती है। अर्थात इसमें क्या है कि ये ज्यावक्री तो है, लेकिन फिर भी इसमें देख रहे हैं फ्लैक्चुएशन है काफी। ठीक है ना। तो ये जो ज्यावक्री धारा प्राप्त होती है ये लगातार एक दिशीय तो प्राप्त होती है, लेकिन इसमें स्थायी धारा नहीं होती। तो इसे स्थायी प्राप्त करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये है दिष्टकरण। इसको जो डीसी थी उसको हम स्थायी धारा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो लोड था, जहाँ हम आउटपुट प्राप्त करते थे, उसी के समांतर क्रम में एक संधारित्र जोड़ देते हैं। ठीक है। या इसी काम के लिए इसके श्रेणी में जोड़ें तो एक कुंडली जोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लोड था, तो जो काम संधारित्र करता है वही कुंडली भी करती है। तो कुंडली अगर जोड़ते हैं तो श्रेणी में जोड़ेंगे लोड के, और संधारित्र जोड़ते हैं तो समांतर में जोड़ेंगे। तो ये क्या करता है कि डीसी, और वो भी कैसी, स्थायी डीसी प्राप्त होती है। यहाँ पर कैसी थी, अस्थायी डीसी। तो अस्थायी डीसी से स्थायी डीसी प्राप्त करने के लिए इसके लोड के समांतर क्रम में एक संधारित्र जोड़ देते हैं, या यही कार्य के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक कुंडली जोड़ते हैं, जो इस अस्थायी धारा को स्थायी धारा में बदल देती है। अर्थात यह एक्स्ट्रा अतिरिक्त एसी उर्मिकाओं को फिल्टरित कर देती है, इसीलिए इस प्रक्रिया को फिल्टर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये जो ऐसी अस्थायी डीसी थी, अस्थायी डीसी को जब हमने संधारित्र जोड़ दिया तो ये इस तरीके की स्थायी धारा के रूप में प्राप्त हो जाती है। यानी अब जो यहाँ पर गैप है वो खत्म हो जाता है और ये स्थायी डीसी के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, संधारित्र जोड़ने से क्या होता है, अतिरिक्त एसी उर्मिकाओं का फिल्टरन हो जाता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को फिल्टर कहते हैं, और इससे अस्थायी धारा स्थायी धारा के रूप में प्राप्त हो जाती है। ओके।